हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का अपने चैप्टर चल रहा था 7.1, ठीक है। तो आज हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर जो चैप्टर 7 है उससे रिलेटेड सारी बातें सीख ली थी। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो 7.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो बनाते देखिए, ये एक हमारा रेक्टेंगल ट्राइंगल है, ये लीजिए। ये रेक्टेंगल ट्राइंगल जिसमें मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये हमारा R है, ठीक है। अब ये जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा, क्लियर। ये थीटा है, अगर इसको मैं थीटा मानूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 थीटा माइनस 90, ठीक है। 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्लियर है। 90 माइनस थीटा, ओके। अब देखिए, अब ये जो है ये वाला, ये हमारा आधार है, ये आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, क्लियर है। आधार, लंब एंड कर्ण, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपको बताया गया भी है पहले भी कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अब 1 अपॉन सेक थीटा होता है कोस थीटा, और कोस थीटा को अगर हम जो लाल बटा कक्का के हिसाब से देखें तो कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए, हमारा आधार क्या है, आधार है पी क्यू। आधार कितना है, पी क्यू। तो यहां हम लिखते हैं पी क्यू अपॉन, और कर्ण जो है वो हमारा है पी आर, तो यहां हम लिख देते हैं पी आर, क्लियर है। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा। अब पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, वो देखिए आप, पी क्यू जो इक्वल है वो है 1 के इक्वल। देखिए इसके सामने क्या है, 1 है, मतलब ये 1 के इक्वल है। और पी आर किसके इक्वल है, पी आर इक्वल है सेक थीटा के इक्वल। किसके इक्वल है, सेक थीटा के, ठीक है। तो पी क्यू जो इक्वल है वो है 1 के, तो यहां मैं लिख देता हूं 1। पी क्यू किसके इक्वल है, 1 के, यानी आपका जो पी क्यू है वो हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बेटा, 1, क्लियर। और आपका जो पी आर है वो सेक थीटा के इक्वल है। पी और आर, ये पी आर, ये आपका हो गया सेक थीटा के इक्वल, क्लियर है। अच्छा, तो जरा मुझे बताओ, यहां मैं लिखता हूं पी आर इक्वल हो गया सेक थीटा के। तो जरा मुझे बताओ आर क्यू या क्यू आर किसके इक्वल होगा। भाई ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो हम लंब कैसे फाइंड करेंगे, मतलब क्यू आर कैसे निकालेंगे। क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, यानी लंब इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है सेक, या मैं लिख देता हूं, कर्ण आपका हो जाएगा पी आर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का भी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए आप, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो, तो जो पी आर निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा, देखिए आप, पी आर कितना है,
पी आर है हमारा सेक थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। और पी क्यू कितना है, पी क्यू 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्यू आर क्या बना, क्यू आर बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 और उस पर क्या लगेगा, रूट। ये हमारा लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। क्लियर है। अब हमें कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1, साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। अब आपका लंब क्या है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या आपका, लंब हमारा है क्यू आर या आर क्यू। तो यहां लिख देते हैं क्यू आर। और कर्ण आपका है पी आर, तो यहां लिख देते हैं हम पी और ये आर। क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए तो क्यू आर हमारा कितना है, क्यू आर हमारा है सेक स्क्वायर थीटा -1। क्यू आर कितना, सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और उस पर लग जाएगा ये हमारा रूट अपॉन पी आर। क्या है, पी आर हमारा है सेक थीटा। पी आर क्या है हमारा, सेक थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम सेक थीटा। क्लियर। तो ये साइन के पदों में कन्वर्ट हो गया। अब करते हैं हम कोस के पदों में। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अच्छा, आधार कितना है, आधार है पी क्यू। तो यहाँ लिख देते हैं हम पी और ये क्यू। और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है पी आर। तो यहाँ लिख देते हैं पी आर। क्लियर। तो आधार 1 के इक्वल है, तो यहाँ 1 लिख दो अपॉन पी आर सेक थीटा के इक्वल है, तो यहाँ सेक थीटा लिख दीजिए। हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कोस के बाद फिर हम लेते हैं टेन थीटा। क्लियर है। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अच्छा, लंब क्या है हमारा, लंब हमारा है, देखिए आप यहाँ पे ट्राइंगल में देखो, लंब आपका है क्यू और आर। क्यू आर आपका लंब है, तो यहाँ लिख देते हैं क्यू आर। और आधार आपका क्या है, आधार आपका है पी आर। तो यहाँ हम लिख देते हैं पी और ये आर। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है हमारा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, और हमारा जो पी आर है मतलब आधार 1 है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और उस पर क्या लग जाएगा, ये रूट। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर डी पे। नंबर डी पे आता है कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन जो है उसका रिवर्स होता है कोसेक। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब सेक थीटा ऊपर चला जाएगा और रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन, नीचे आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का तो हमें करना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि सेक में ही हमें कन्वर्ट करना है। तो अब चलते हैं हम कोट थीटा में। ठीक है, कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रिवर्स होता है। तो टेन थीटा आपका है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा
लंब क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो देख लीजिए आधार बटा लंब, तो आधार क्या है हमारा, आधार हमारा है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, उसके नीचे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हमने सेक थीटा के पदों में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों, लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा कोमा सेक थीटा कोमा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कोट थीटा, 1 बाई कोट थीटा। क्लियर है। और टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी जो हमारा लंब है वो अगर 1 के इक्वल हुआ, लंब अगर 1 हुआ तो आधार हमारा कोट थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के। तो एक यहाँ पे बना लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ए हो गया है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहां से यहां तक ये हमारा लंब है। लंब अगर 1 है, कितना है 1, तो जो आधार होगा वो हमारा होगा कोट थीटा के इक्वल। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये होगा कोट थीटा के इक्वल। अब लंब है, आधार है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्ण, यानी हमें चाहिए AC, क्योंकि हमारे पास BC है, हमारे पास AB है। तो AC इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट इक्वल टू होता है कर्ण। तो रूट, अब यहां लिखते हैं लंब का स्क्वायर, लंब है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा AC। अब देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। BC का स्क्वायर, BC कितना है, BC 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और AB है कोट, और कोट का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा AC हो गया। तो AC क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा आपके रूट। क्लियर, ये हमारा AC हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा इक्वल टू होता लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, अच्छा लंब क्या है हमारा, लंब है BC, लंब कितना है बेटा, B और C लंब है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा है AC, तो यहां लिखते हैं AC, हो गया। अब देखिए
अब बी जो सी है, बी सी जो है वो 1 है अपॉन ए सी हमारा है रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इस तरह से हमने साइन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त किया। अब हम करते हैं सेक थीटा को। सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का रिवर्स होता है। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो जो सेक थीटा होगा वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है? और कर्ण आपका कितना है? कर्ण आपका है AC, AC। और जो आधार है वो आपका है BAB। आधार कितना? AB। ये लीजिए। तो AC आपका हो गया कर्ण और आधार हो गया AB। तो AC कितना है? AC है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट, और AB आपका है कोट थीटा। तो देखिए सेक थीटा को भी हमने कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। अब आगे देखिए, तो सेक थीटा के बाद हमें किसको व्यक्त करना है? हमें करना है टेन थीटा को। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। अब हमारा लंब क्या है? लंब हमारा ये रहा, देखिए लंब है BC। लंब क्या है? BC। तो यहां लिख दिया BC। और आधार क्या है? आधार है हमारा AB। तो यहां लिख दो AB। देखिए BC अपॉन AB। अब BC कितना है? BC आपका है 1 और AB कितना है? AB है कोट थीटा। तो इस तरह से ये टेन थीटा को भी हमने कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो लिखा है निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है। ठीक है? क्या सिद्ध करना है? लिखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है। तो इसमें से कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। तो कोस स्क्वायर थीटा के अंदर भाग देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो अंदर 1 बचेगा। फिर कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बचा कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अब आपको ध्यान रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, अब कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्यों?
क्योंकि आप जानते हो कि कोसेक का रिवर्स होता है साइन और साइन का रिवर्स होता है कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, अब देखो, अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा देख लीजिए, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो इस तरह से राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको हम सोल्व करते देखिए आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं कोस में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा हो गया। 1 माइनस इसको साइन थीटा लेने देते हैं। ठीक है, इसको भी चेंज करते देखिए। सेक थीटा है तो सेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते देखिए। इसको 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देखिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं हम। ये लीजिए, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो यहां रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 1 ही होगा और b का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ नीचे क्या है, नीचे है हमारा कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो देखिए आप, क्योंकि मैंने बताया था, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर इससे ये कैंसल, इक्वल टू बच गया 1। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड। क्लियर है? इस तरह से ये 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम कल आगे बढ़ेंगे, और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।